Hello guys, today we are discussing about scope of community health nursing. So this is निशा सिंह, आप मुझे देख रहे हैं अब मेरे चैनल पर। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैं अपने पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। स्कोप क्या क्या होते हैं? स्कोप मीन व्हाट डू यू मीन स्कोप? स्कोप मतलब फील्ड। किस किस फील्ड में जो नर्सेस हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स है, वो किस किस फील्ड में, या नर्स है जो किस किस फील्ड में जाके वर्क करती हैं। ठीक है, क्या करने के लिए? प्रिवेंशन, इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, प्रमोशन ऑफ हेल्थ के लिए, रीस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ में जाके ये केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी डिफरेंट प्लेसेस होते हैं जहाँ पर नर्सेज जाके अपने केयर प्रोवाइड कर सकती हैं। वो होते हैं होम केयर हो गया, नर्सिंग होम हो गए, स्कूल हेल्थ सेंटर हो गए, ओल्ड एज होम हो गए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, जो भी ऑक्यूपेशन एरिया है जहाँ पे हम जहाँ पे हम वर्क करते हैं, फील्ड पे वर्क करते हैं, तो उन जगह पे जाके नर्सिंग केयर उनको मिल सकता है। एक हेल्थ एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड करवाती हैं। हेल्थ डिसीज़ से प्रिवेंशन के लिए उन्हें एजुकेट करते हैं, प्रमोशन, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे इसमें होम केयर। होम केयर जो इसको फर्स्ट स्कोप क्या है? होम केयर। होम केयर में कैसे कम्युनिटी हेल्थ नर्स जाके कम्युनिटी हेल्थ नर्स या फिर एक नर्स कैसे जाके वर्क करती है? होम केयर मीन्स जो भी पर्सन होम में, जैसे ओल्ड एज पर्सन है या किसी प्रकार से डिसेबल पर्सन है, जिनको किसी भी प्रकार की बहुत सीवियर डिसीज़ हो गई, जैसे क्या और उनको केयर की ज़रूरत है। घर में बहुत टाइम तक उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करके नहीं रखा जा सकता, क्योंकि हॉस्पिटल में अदर इन्फेक्शंस भी होते हैं, अदर पेशेंट भी हैं, या फिर वो फाइनेंशियल इतने एबल नहीं हैं कि मतलब उतना नहीं फाइनेंशियल एबल हैं कि पूरे टाइम हॉस्पिटल में रह सके, या बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और फर्स्ट तो हमारा यही है कि इन्फेक्शन से कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन ना हो उन्हें, उसके कारण उन्हें क्या होम केयर के लिए बोल दिया जाता है कि होम में कुछ केयर, अब रिकवर के लिए वो होम में रह सकते हैं और वहाँ पे उनको केयर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो नर्सेस वहाँ उनके साथ में जाके उनका मेडिकेशन, उनकी जो जैसे कि कोई कैथेटराइजेशन किया गया है उन्हें, तो कैथेटर केयर प्रोवाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये स्पून फीडिंग में जो ट्यूब फीडिंग पे है, तो ट्यूब फीडिंग के लिए भी जो नर्स क्या करेंगी, उन्हें टाइम फीड कराएगी। फिर उन्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना। ये ऑल ओवर केयर कहाँ प्रोवाइड करते हैं? होम में, तो उसको क्या कहलाएगा? होम केयर। फिर नेक्स्ट है नर्सिंग होम्स। नर्सिंग होम्स जगह जगह पे आप लोगों ने देखा होगा, प्राइवेट नर्सिंग होम ओपन किए जाते हैं, ओपन कर लेते हैं लोग, जहाँ पे मतलब अच्छी फैसिलिटी में हमें केयर मिल जाती है। जैसे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिन के कंपैरिजन में जो नर्सिंग होम है, वहाँ पे हमें अच्छी केयर मिल जाती है। आप लोगों ने सभी ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाके देखा होगा। आई होप कि आप सभी जानते होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में किस प्रकार की केयर मिलती है, क्योंकि वहाँ हमारे इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके अकॉर्डिंग क्या फैसिलिटी, जो क्वालिटी ऑफ केयर होता है, वो तो हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती है जितनी हमें प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट नर्सिंग होम्स जो होते हैं, वहाँ पे हमें केयर मिल जाती है। तो वहाँ पे भी नर्स जाके वर्क करती हैं। फिर है स्कूल हेल्थ नर्सिंग। स्कूल हेल्थ नर्सिंग, जो भी स्कूल होते हैं वहाँ पे एक नर्स अपॉइंटेड होती है, जो कि क्या इम्यूनाइजेशन या फिर फर्स्ट एड, डेंटल हेल्थ, उनका ये सब क्या करती हैं, वो सुपरवाइज़ करती है, उनको केयर प्रोवाइड करती है। अगर किसी भी प्रकार का उनको जब बच्चे प्ले कर रहे हैं, इंजर्ड हो गए हैं, तो उनको फर्स्ट एड के थ्रू उनको फर्स्ट एड दिया जाता है। उनको उनकी फर्स्ट एड दे के अपन क्या करते हैं, जो कुछ नॉर्मल इंजरीज हैं जिनको फर्स्ट एड के द्वारा ठीक की जाती हैं, उससे ठीक हो जाती है वो। ठीक है, उनको समय समय पर डिसीज़ के बारे में, इन्फेक्शन के बारे में अवेयर कराना, हैंड वॉशिंग टेक्निक बताना, डेंटल केयर के लिए बोलना कि आपको कैसे आप अपने डेंटल केयर कर सकते हो, अपना इम्यूनाइजेशन के बारे में उनके पेरेंट्स को बताना कि बच्चे का इम्यूनाइजेशन होना है, या जो भी वैक्सीनेशन चल रहे हैं वो हुआ है कि नहीं हुआ है, तो आप वैक्सीनेशन के लिए उनको
उन्हें बताना, ये सब क्या आ जाएगा स्कूल हेल्थ नर्सिंग के अंदर। फिर नेक्स्ट है MCH एंड फैमिली प्लानिंग। MCH मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग। तो जो मदर है, बच्चे हैं, इन दोनों की हेल्थ को हमें देखना है। जो प्रेग्नेंट वेमेन है, तो यहाँ पे जाके जैसे आपने देखा आशा है, ANM है, ये इनकी फील्ड होती है। फिर CSC, सब सेंटर्स, PSC, ये सब बनाए जाते हैं और यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्रेग्नेंट वेमेन कितनी हैं, इनका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। फिर इन्हें ऑल ओवर केयर, इनका इम्यूनाइजेशन करवाया जाता है और वेट मॉनिटरिंग, इनकी ऑल ओवर हेल्थ को मॉनिटर किया जाता है, इनकी डाइट को मॉनिटर किया जाता है, उन्हें हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, आयरन कैल्शियम की टैबलेट्स उन्हें दी जाती हैं, फॉलिक एसिड उन्हें दिए जाते हैं, ताकि एबनॉर्मलिटी ना हो, ना बच्चे को ना हो, जो आने वाला बेबी है वो उसको किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी ना हो। फिर पोस्ट नेटल केयर की दी जाती है, फिर न्यू नेटल केयर दी जाती है। पोस्ट नेटल केयर जब बच्चा पैदा हो गया, डिलीवर्ड हो गया, उसके बाद भी मदर को केयर करना है, प्रॉपर डाइट लेना है, जिससे प्रॉपरली ब्रेस्ट फीड मिल्क आ सके और बच्चा ब्रेस्ट फीड कर सके, और वेट को मैनेज करना है, वेट मेंटेन करना है। फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि आप एक बच्चे के बाद लगभग 3 साल 2 ईयर या 3 ईयर का आप गैप रखिए, उसके बाद ही आप सेकंड बेबी प्लान कीजिए। जिस तरह से अभी इंडिया की जो पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन है, उस हिसाब से तो मुझे लगता है, और मतलब जो भी एजुकेटेड या फिर हम अगर सोचें तो हमें इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि जो हमारी करंट इंडिया की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, तो हमें तो एक ही बच्चा रखना चाहिए। दूसरे बेबी के बारे में हम सोच, क्योंकि अगर हम एक बच्चा रखेंगे तो हम उसे अच्छे से सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं, अच्छा फूड दे सकते हो आप, अच्छे क्लॉथ्स दे सकते हो, ऑल ओवर एक्टिविटी आप उस पर अच्छे से ध्यान दे सकते हो। बच्चे पे जो क्राइम रेट है, जितने जो क्राइम क्यों बढ़ रहा है, क्राइम भी पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा कारण है सारी चीज़ों का, डिसीज़ेस का, क्राइम का, ऑल ओवर जो हमारा सोसाइटी को अफेक्ट कर रहा है, ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमें एजुकेट कराना है उन्हें कि कैसे हम फैमिली प्लानिंग के थ्रू पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, प्लस अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपने फैमिली मेम्बर, फैमिली का एनवायरनमेंट है उसे भी अच्छा रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट आ गया कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सर्विसेज। इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज। इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री चल रही हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ ओपन हैं, कोल माइंस हैं, यहाँ पे लोग काम करते हैं। तो उनके लिए उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उन्हें उसके बारे में अवेयर कराने के लिए उन्हें पता होना चाहिए कि वह जहाँ काम कर रहे हैं उस वहाँ पे काम करने से उनकी हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। ये उन्हें सुपरवाइज़ करते हैं, उनकी टाइम टू टाइम उनकी जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में नर्सेस अपॉइंट किए दिए जाते हैं, सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रखा जाता है नर्सेस को, एक वो यूनिट बना दिया जाता है कि यहाँ पे स्टाफ का जो है ऑल ओवर हेल्थ मॉनिटर होगा, हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन होंगे, रेगुलर चेकअप किया जाएगा उनका। फिर किस प्रकार की उन्हें केयर चाहिए, जैसे अब किसी भी प्रकार से जो मशीन्स हैं, जहाँ मशीन्स वर्क होता है, मशीन्स चलते हैं, उसके थ्रू अगर कोई भी एम्प्लॉय है वो इंजर्ड हो गया तो उसे फर्स्ट एड, जो फर्स्ट में आप केयर क्या दे प्रोवाइड कर सकते हैं वो केयर देके, ताकि उनकी जान को बचाया जा सके, उनको अदर डिसीजेज से प्रिवेंट किया जा सके। तो इंडस्ट्रियल नर्सिंग सर्विसेज होता है इसके थ्रू। ठीक है, और फिर रिहेबिलिटेशंस होते हैं, डोमिसिलियरी नर्सिंग होता है, रिहेबिलिटेशन करवाया जाता है उन्हें, मतलब क्या, उन्हें फॉलोअप के लिए और अपनी जो जिस तरह से उनकी हेल्थ हो गई और जो पहले उनकी हेल्थ है उसको उसमें लाने के लिए उन्हें रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाता है। ठीक, फिर डोमिसिलियरी नर्सिंग सर्विसेज क्या होते हैं, डोमिसिलियरी मतलब होम में रह के जो भी मैटरनिटी सर्विस हो गया, हेल्थ सुपरविज़न हो गया, डिसीज़ से प्रिवेंशन हो गया, इलनेस से प्रिवेंशन हो गया, एक्सीडेंट से प्रिवेंशन हो गई, ये सब क्या करती हैं, होम में ही उन्हें प्रोवाइड की जाती है। होम में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो डिसेबल है, अपनी जो नॉर्मल जो आपका डेली रूटीन के वर्क हैं उसको करने में, तो ये डोमिसिलियरी नर्सिंग उसके थ्रू, नर्सिंग के थ्रू उनको केयर, जो नर्स है उनको ये डोमिसिलियरी नर्सिंग में आता है और नर्स उनको केयर प्रोवाइड करती है। मैटरनिटी के सर्विसेज हो गया, वेमेन है बेबी डिलीवर्ड हुआ बट अब वो एबल नहीं है और फैमिली मेम्बर्स भी नहीं हैं कि जो उसके साथ में उसको उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो हम एक नर्स का काम होता है, मतलब नर्स को अपॉइंट कर सकते हैं वो, और केयर दे सकती है नर्स वहाँ जाकर उन्हें। ठीक है, फिर
मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मेंटल हेल्थ नर्सिंग, अब मेंटल हेल्थ नर्सिंग क्या है? सबसे पहले तो मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ हम किसे बोलेंगे? मतलब आपका जो माइंड है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, आपको अंडरस्टैंड करने की, अपनी फैमिली जो फीलिंग्स उनको एक्सप्रेस, इमोशंस, ये सब आपका सब चीज़ें क्या है, नॉर्मल हैं। आप इमोशंस को बता सकते हैं अपने, ठीक है, अपने फीलिंग्स को दूसरों के साथ शेयर कर सक रहे हैं। मेंटली आप हेल्दी हैं, इल नहीं हैं, आप काम करने के लिए एबल हैं। मेंटली आपका दिमाग जो है, आपका दिमाग है जो वर्क कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? मेंटल हेल्थ बोलेंगे। अगर ये किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब हो गया, जैसे किसी कोई डिज़ास्टर आया, जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप कोरोना वायरस का ले लो, कोई भी जिनकी भी फैमिली में अगर कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्टेड हो जा रहा है, तो उनको ना तो उनसे मिल पा रहा है, ना वो मिल सकते हो उनसे, ना अगर उसकी डेथ हो जा रही तो उसकी डेड बॉडी भी उन्हें नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इन्फेक्शन क्या है, ये इन्फेक्शन आप लोग सभी अभी जान रहे हैं, शायद मुझे उसके बारे में आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके कारण क्या हो रहा है, अब जिस किसी का लविंग पर्सन है, मतलब फैमिली, समझ सकते हैं हम फैमिली क्या है। फैमिली का कोई भी पर्सन है वो हमसे अटैच्ड है, ठीक है, इमोशनली और सारी चीज़ों से वो हमसे अटैच्ड है। अगर उसको कुछ हो रहा है तो हम अफेक्ट होंगे, ओबियस है कि हम अफेक्ट होंगे। तो कुछ लोग क्या हो जाते हैं इससे, अगर डिप्रेशन में चला गया, मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ, अगर कोई डिप्रेशन में चला गया तो वो मेंटल हेल्थ है क्या, मेंटली हेल्थी है क्या? नहीं है वो हेल्दी। वो क्या है, उसका सब चीज़ ऑल ओवर उसका क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मेंटल इलनेस होगा, पुअर न्यूट्रिशन हो जाएगा, पुअर हाइजीन रहेगा, फिर उससे क्या हो जाएगा, उसका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाएगा, उससे क्या होंगे, उनको इन्फेक्शन कॉज होंगे, फिर फिजिकल इलनेस, वो फिजिकल एक्टिव भी नहीं रहेगा, फिजिकली इल हो जाएगा। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के थ्रू नर्स क्या करती हैं कि उन्हें काउंसलिंग करती है, उनको रिहेबिलिटेशंस होता है, साइको थेरेपी उनको प्रोवाइड की जाती है, अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट्स डायग्नोज किया जाता है, फिर उन्हें उसके बाद उन्हें ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है कि उसके कैसे ट्रीटमेंट उन्हें मिल सकता है, ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर। जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर के में क्या आएगा, जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं, जो जब एज हमारी बढ़ने लगती है, जब हम 50-60 ईयर के हो जाते हैं, तो हमारे जो ऑर्गन्स है, बॉडी ऑर्गन्स हैं, वो उतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं। हमारे जो हार्मोन्स लेवल है वो भी डिक्रीज़ हो जाते हैं, हार्मोन्स भी हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, हमारी फिर उतना हमारी बॉडी क्या होती है, वर्क नहीं कर पाती है। तो उसके कारण कई लोगों को बहुत सारी डिसीज़ेज़ हो जाती हैं। डिसीज़ेज़ होने के कारण वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। अब उनको इम्यून सिस्टम भी क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। उससे इम्यून सिस्टम वीक होने के कारण उनको उनका पूरा इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, उन्हें कोई भी डिसीज़ है वो जल्दी हो सकती है उन्हें। तो उसके कारण क्या होते हैं, वो प्रॉपरली अपना वर्क भी नहीं कर पा रहे हैं, और उन्हें स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए नर्सेस होती हैं जो होम में रह के, उनके साथ में रह के उनको केयर प्रोवाइड करती हैं ओल्ड एज पर्सनस को। तो उसे हम बोलते हैं जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर। वहाँ पे उन्हें डिफरेंट टाइप से जो जिस की ज़रूरत है, जिस चीज़ की उन्हें नीड है, उस के अकॉर्डिंग उन्हें केयर प्रोवाइड करती हैं। तो उसे हम बोलेंगे जीरियाट्रिक नर्सिंग केयर। फिर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं, रिहेबिलिटेशन मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ ऑल ट्रीटेड केस टू द हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनेबिलिटी, ठीक है। नर्सिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इन द रिहेबिलिटेशन ऑफ द डिसेबल्ड। तो ये नर्सेस जो हैं एक मेन कंपोनेंट है। नर्सेस क्या है, नर्सेस ही तो नर्सेस वहाँ पे वर्क करती हैं। उन्हें रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे नर्सेस वर्क करती हैं। वो उन्हें केयर, जो भी पेशेंट ऐसे हैं जिनको ट्रीट कर दिया गया है, बट अब वो उनको अपनी हेल्थ में वापस आना है, उनकी जो पहले की हेल्थ है उसमें वापस। जैसे आप रिहेबिलिटेशन कैसे, जो एल्कोहलिज्म है, जैसे विड्रॉल वाले जो लोग रहते हैं, जो बहुत ड्रग अडिक्टेड होते हैं, ड्रग अडिक्ट, फिर उनको क्या कर दिया जाता है, ड्रग छुड़वाया जाता है उनको। तो उनको क्या दी जाती है, उनको अलग अलग थेरेपी दी जाती है, उनको माइंड डाइवर्ट करके रखा जाता है, ताकि उन्हें ये फीलिंग ना आए कि उन्हें क्या लेना है, ड्रग लेना है। ड्रग्स एडिक्टेड हो जाती है, क्योंकि तो उन्हें ड्रग चाहिए जीने के लिए। उनको क्या हो जाता है, जैसे ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए होता है कि जीने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, सांस लेना है, वैसे ही वो ड्रग के इतने अडिक्ट हो जाते हैं कि उन्हें वो ड्रग चाहिए जीने के लिए। तो उसके
लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं कि जो ये सब छोड़ते फिर उन्हें उनका माइंड डाइवर्ट करके उन्हें दूसरे दुनिया भर की जो थेरेपीज़ दी जाती हैं उनसे थेरेपी दी करके उनको उनकी वापस की जो हेल्थ है उसमें लाया जाता है, जब जैसे वो पहले हेल्थी थे उसमें लाया जाता है, तो इसे हम बोलेंगे रिहेबिलिटेशन सेंटर। सो दिस इज़ आ स्कोप ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग अभी हम लोगों ने डील किया। आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंड हुआ होगा अच्छे से, और प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि मैंने कैसा आपको पढ़ाया, कैसे आपको टीच किया, और जो भी मिस्टेक्स हैं वो भी आप प्लीज़ मुझे बताइए, उसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। मिस्टेक्स आप बताइए, मैं उसे सुधारूंगी। आपको क्या और एक्सप्लेनेशन चाहिए, कि और अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्या मिस्टेक्स हैं वो आप प्लीज़ मुझे बताइए। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।